Students, in today's class, I will discuss a few questions related to English grammar that are asked in CBSE board class 10th examination. So, the very first question is fill in the blank by choosing the correct option to complete the sentence. ये देखिए, इस तरह से आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा फॉलोड बाय 4 ऑप्शंस और आपको उन दिए हुए 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन फिलअप करना है। जैसे द ब्रिज इज बीइंग ब्लैंक स्पेस एट द मोमेंट सो इट कांट बी यूज्ड। ब्रिज को जो है ना इस समय रिपेयर किया जा रहा है, इसलिए इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। तो देखिए, आपको ये एक तरह से टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, वर्ब से रिलेटेड। एट द मोमेंट, इसको ध्यान रखें आप। एट द मोमेंट जो होता है ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंडिकेटर होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंडिकेटर होता है एट द मोमेंट। और भी इंडिकेटर होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के, जैसे नाउ है, एट दिस टाइम है, स्टिल है, एट दिस टाइम और स्टिल। ये आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस के इंडिकेटर होते हैं। तो अब इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाना है, लेकिन बीइंग लगा हुआ है। तो बीइंग के बाद ध्यान रखो, बीइंग के बाद जो है ना थर्ड फॉर्म आती है और ये पैसिव वॉइस में बनेगा कि ब्रिज को रिपेयर किया जा रहा है। तो रिपेयर किसी के द्वारा ही किया जा रहा होगा, रिपेयर्ड आएगा। बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। कुछ जनरल बातें होती हैं जो आपको पता हों तो आप तुरंत आंसर को क्लिक कर सकते हो। अब बीइंग के बाद आपको पता है कि बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म आती है। अगर वर्ब की फॉर्म आएगी तो वो थर्ड फॉर्म आएगी। अब ये आईएनजी फॉर्म दी गई है, नहीं आएगी। एस फॉर्म है और ये फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आपका आता है सीबीएसई में, ये नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें जैसे ये रमन लिखा हुआ है, रमन और आगे कॉलन है। तो ये जो कॉलन होता है ना, इस कॉलन को आप ये मान लें, कॉलन का मतलब है सेट टू। ये मान के चलें, ऐसा आपको मान के चलना पड़ेगा कि इस कॉलन का मतलब है सेट टू। रमन ने कहा व्हाट इज़ द मैटर अनीता, तो इसका मतलब रमन ने अनीता से कहा व्हाट इज़ द मैटर। फिर अनीता ने कहा ओ नथिंग, यू कैन नॉट हेल्प मी, आई ओनली वॉन्ट दैट ब्लू अम्ब्रेला। तो एक तरह से ये डायलॉग है। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। तो आप देख रहे हो कि एक क्वेश्चन होता है इसमें और एक असर्टिव सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस की पहचान ये होती है कि उसमें शुरू में सब्जेक्ट होगा और लास्ट में फुल स्टॉप होगा। सब्जेक्ट में या तो कोई नाम होगा, राम श्याम सीता गीता, और या कोई प्रोनाउन होगा, जैसे ही सी इट दिस दैट आई वी यू। तो इसमें ये पहले वाला बनाया हुआ है, रमन आस्क्ड अनीता। देखो क्वेश्चन को बनाने का तरीका ये होता है, सेट टू की जगह हम आस्क्ड लगा दें। अब यहाँ पे सेट टू नहीं है, कॉलन है, तो कॉलन की जगह ये आस्क्ड लग गया। रमन आस्क्ड अनीता। फिर क्वेश्चन, जब क्वेश्चन होता है तो हम क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखते हैं। उसके बाद ये जो अपोस्ट्रॉफी एस लिखा हुआ है, अपोस्ट्रॉफी एस, इसका मतलब इज होता है। अपोस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है इज। तो व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर है, लेकिन हम पहले द मैटर को लिखेंगे क्योंकि इनडायरेक्ट नरेशन में क्वेश्चन वर्ड के बाद पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं और फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद वॉज आ गया। फिर उसने उत्तर दिया, सी रिप्लाइड दैट इट वॉज नथिंग। तो ओ नथिंग वाला तो देखो पार्ट इन्होंने बना दिया, एंड ही कुड नॉट हेल्प हर एज। एज के बाद में ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है ये बना के लिखना है। देखो जो ये आई होता है, आई तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है और सब्जेक्ट बिल्कुल सामने होता है। जैसे ये आई अनीता के लिए आया है, आई अनीता के लिए आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई की जगह शी हो जाएगा, शी ओनली, सी ओनली। और ये वांट जो है, वांट की जगह वांटेड हो जाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम सेकंड फॉर्म कर देते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन में रूल चेंज होते हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्म है ना, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी, वांट का वांटेड हो जाएगा, एजेएमआर है तो वॉजवर हो जाएगा, वांटेड दैट
ब्लू अम्ब्रेला। अब देखिए दिस का तो दैट होता है, लेकिन दैट दिया है तो दैट ही रहेगा, तो ये इसका आंसर बन गया आपका, ये आंसर बन गया। सी ओनली वांटेड दैट ब्लू अम्ब्रेला, इसके लिए आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आ गया मॉडल वर्ब से रिलेटेड। जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर 13 मॉडल्स होते हैं हमारे, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, यूज्ड टू, ऑट टू, नीड एंड डेयर। तो उन्हीं में से अब देखिए इसमें क्या है, ब्लैंक स्पेस, आई सजेस्ट अ स्लाइट चेंज इन योर प्लान, मतलब क्या मैं आपके प्लान में थोड़ा सा चेंज सजेस्ट कर सकता हूँ। तो देखिए वुड जो है, वुड ये कोई परमिशन के लिए नहीं आता, विल फ्यूचर को इंडिकेट करता है, मस्ट की हिंदी होती है चाहिए। तो जब भी हम किसी से कोई परमिशन लेते हैं किसी काम को करने की, तो मे का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन, तो क्या मैं सजेस्ट कर सकता हूँ चेंज आपके प्लान में, तो मे आई सजेस्ट अ स्लाइट चेंज। तो आपका जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा आपका ये ए, मे हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Select the option that identifies the error and supplies the correction for the following line. The people of India show remarkable unity at the time of कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए इसमें एक वर्ड गलत है और उसकी जगह आपको करेक्शन लिखनी है, सही वर्ड लिखनी है। द पीपल ऑफ इंडिया शो रिमार्केबल यूनिटी एट द टाइम ऑफ कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। देखिए हर टेंस के अपने इंडिकेटर होते हैं और इंडिकेटर के बेस पे ही आप जो है ना वो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई क्या आना चाहिए। तो एट द टाइम ऑफ कारगिल कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, ये पास्ट इवेंट हो गई एक तरह से, पास्ट इवेंट। और पास्ट इवेंट को पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म में लिखा जाना चाहिए कि पीपल ऑफ इंडिया ने रिमार्केबल यूनिटी दिखाई कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के समय। तो यहाँ पे शो की जगह क्या हो जाएगा, शोड हो जाएगा और आपका आंसर बनेगा शी। यहाँ पर जो है ना टेंस से रिलेटेड एरर थी। पास्ट इंडेफिनिट के हमारे कुछ इंडिकेटर होते हैं, जैसे ये पास्ट इवेंट दे दी। और भी इंडिकेटर आपको याद रखने हैं, जैसे एस्टरडे है, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी एस्टरडे आ जाए सेकंड फॉर्म लगाओ। अगो मीन्स होता है पहले, अगो आ जाए तो आप सेकंड फॉर्म लगाओ। या कोई पुरानी डेट आ जाए जैसे 1947 में, तो आपको पास्ट टेंस लगाना है। या लास्ट आ जाए, लास्ट माने होता है पिछला, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ऐसा कुछ भी वर्डिंग आ जाए तो आप क्या करोगे, सिंपल पास्ट लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी एक तरह से फिलअप करनी है वर्ब, टेंस रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं एक चाइल्ड था, आई ब्लैंक स्पेस टू स्कूल एवरी डे इंस्टेड ऑफ गोइंग बाई साइकिल। अब आदत थी उसकी एवरी डे। अब यहाँ पर ये जो वॉज है, पहले सेंटेंस में जो वॉज है, वॉज क्या होता है, ये सेकंड फॉर्म ही होती है एक तरह से। वॉज वर क्या होते हैं, सेकंड फॉर्म होते हैं। तो जब भी किसी सेंटेंस में खाली वॉज वर आए तो आप समझ लो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो शुरू का, जब मैं एक बच्चा था तो मैं जाया करता था स्कूल प्रतिदिन, इंस्टेड ऑफ गोइंग बाई साइकिल, पैदल जाता था। वॉक मीन्स होता है पैदल जाना, तो इसका आंसर हो जाएगा वॉकड। आई वॉक टू स्कूल एवरी डे। और आपको बता दूं कि जो सिंपल पास्ट होता है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग, सिंपल पास्ट का प्रयोग पास्ट हैबिट के लिए भी होता है। तो ये उसकी पास्ट हैबिट ही थी एक तरह से, पास्ट हैबिट के लिए भी हम उसका प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट। अब देखिए मैनी आ स्टूडेंट, फिर है ब्लैंक स्पेस ट्राई हार्ड टू पास हिज एंट्रेंस एग्ज़ाम। बहुत से स्टूडेंट जो है ना एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करने का प्रयास करते हैं। अब इसमें कोई इंडिकेटर दिया नहीं है, तो लेकिन इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मैनी के बाद अगर ए आ गया
तो सब कुछ आगे सिंगुलर ही रहेगा। देखो ये स्टूडेंट लिखा है, ये भी सिंगुलर है, तो मैनी आ स्टूडेंट, अगर हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, मैनी आ स्टूडेंट ट्राइज हो जाएगा, TRIES, क्योंकि फिर हमें एस और ES फॉर्म लगानी पड़ेगी। बहुत से स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं एग्ज़ाम को, अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करने का भरसक प्रयास करते हैं, ट्राइज हार्ड। क्योंकि इंडिकेटर इसमें कोई नहीं दिया है तो हम इसको सिंपल प्रेजेंट में ही बनाएंगे, और सिंपल प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म या एस और ES फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अब देखिए जो 7th क्वेश्चन है, ये भी नरेशन से रिलेटेड आ गया। गार्डनर ने कहा, डिड यू वाटर द प्लांट टुडे, क्या आपने प्लांट को वाटर दिया आज? देव ने कहा, नो बट आई विल टुडे, लेकिन आज मैं उसको पानी दूंगा। गार्डनर, देन टुमारो आई विल गेट ए सैपलिंग ऑफ सनफ्लावर, फिर कल मैं जो है ना तुम्हें दिलाऊंगा एक सनफ्लावर का सैपलिंग। अब इसमें आपको ये देखना होता है कि कितना पार्ट बनाया हुआ ऑलरेडी और कौन सा पार्ट आपको बनाना है। तो द गार्डनर आस्क्ड देव, देखिए ये क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, डिड से शुरू है ना, तो डिड से शुरू है क्वेश्चन हमारा, इसमें इसको हम कनेक्ट करेंगे इफ़ से। क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, या तो क्वेश्चन वर्ड है तो वही क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं है इसलिए इफ़ आया, इफ़, और फिर यू किसके लिए आया है? देव के लिए, तो वो ही हो गया, क्योंकि यू जो है चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट जो है ना सामने नहीं होता। जैसे इस सेंटेंस में गार्डनर जो है वो सब्जेक्ट है और देव ऑब्जेक्ट है। और फिर डिड और फर्स्ट फॉर्म हेड और थर्ड फॉर्म में चेंज हो गई। द प्लांट दैट डे, देव रिप्लाइड नेगेटिवली, देखो कभी भी नो लिखा हो ना तो नेगेटिवली आता है, देव रिप्लाइड नेगेटिवली, बट सैड ही वुड दैट डे। देन द गार्डनर सेड दैट, गार्डनर ने क्या कहा कि ही वुड, अब देखो आई से इसको बनाएंगे, आई का हो जाएगा ही, क्योंकि आई सामने वाले के अकॉर्डिंग ही चेंज होता है, आई और वी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं और यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ही वुड गेट अ सैपलिंग, ही वुड गेट अ सैपलिंग ऑफ सनफ्लावर, he would get a sapling of sunflower। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सप्लाई द करेक्शन। जैसे दिवाली, वेल नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, इज़ अ फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेट इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि दिवाली जो कि फेस्टिवल ऑफ लाइट्स के नाम से जाना जाता है, वो एक ऐसा फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये पैसिव में है और सेलिब्रेट किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। देखो AJMR के बाद या तो फर्स्ट फॉर्म आती है, वो या तो थर्ड फॉर्म आती है या ING फॉर्म आती है। अब ये पैसिव है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है, तो यहाँ सेलिब्रेट की जगह क्या हो जाएगा? ये सेलिब्रेट है, इसकी जगह हो जाएगा सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेटेड हो जाएगा। 9th क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। जैसे बेगर ने कहा ओल्ड मैन से, कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट टेम्पल। तो देखो ये क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन है जो एक तरह से, जब क्वेश्चन आपका हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से शुरू हो तो हम उसको इफ़ से कनेक्ट करते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे? द बेगर आस्क्ड द ओल्ड मैन, फिर उसके बाद ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आ जाएगा? इफ़, और ये जो यू है, यू चेंज होगा आपका ओल्ड मैन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ओल्ड मैन ऑब्जेक्ट है। इफ़ ही, कैन का क्या हो जाएगा? कुड, टेल, और मी का हो जाएगा हिम, द वे टू द नियरेस्ट टेम्पल, द वे टू द नियरेस्ट
टेम्पल। अब देखिए जो 10th नंबर क्वेश्चन है इसमें क्या दिया गया है, यू हैव ए लार्ज नंबर ऑफ शर्ट्स यू कैन नॉट बाई एनी मोर। मतलब तुम्हारे पास बहुत सारी शर्ट हैं तो यू कैन नॉट बाई एनी मोर। ये मॉडल से रिलेटेड, देखिए आपके कोर्स में मॉडल, नरेशन, ये इनके दो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मॉडल, नरेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से रिवाइज कर लें। डिटर्मिनर एक टॉपिक है और टेंस, ये 3-4 टॉपिक हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी। तो यहाँ पे जो कैन है, कैन की सेंस नहीं बनती कि आपके पास लार्ज नंबर ऑफ शर्ट्स हैं तो यू नीड नॉट बाई एनी मोर। यहाँ पे आप नीड भी कर सकते हो और शुड भी कर सकते हो, बट कैन नहीं आएगा। यू नीड नॉट बाई एनी मोर। आपको 12 क्वेश्चन दिए होते हैं बट एग्ज़ाम में आपको 10 ही करने हैं। यहाँ मैं ये सारे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी मॉडल से रिलेटेड आ गया। रोहित एंड रजत आर डिस्कसिंग देयर प्लान्स फॉर द वीकेंड, कंप्लीट द डायलॉग बिलो बाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। रोहित ने कहा, हाउ डू यू लाइक द आइडिया ऑफ गोइंग टू द जू, दैट साउंड्स गुड बट आई। अब आई के साथ देखो ये नीड्स तो आएगा नहीं, क्योंकि आई के साथ एसोरियस फॉर्म नहीं आती। उसने कहा ये ठीक है लेकिन आई नीड टू टेक। दूसरा क्या, आई नीड नॉट टू टेक। तो नीड नॉट अगर एज ए मॉडल की तरह यूज़ करेंगे तो फिर टू नहीं आएगा, इसलिए ए भी नहीं आ सकता। और आई के साथ फिर ये एसोरियस फॉर्म आ गई सी में, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो आंसर आपका होगा आई नीड टू टेक माई पेरेंट्स परमिशन। मुझे अपने पेरेंट की परमिशन लेने की ज़रूरत है। 11 देखिए क्वेश्चन आ गया आपका एरर करेक्शन का, 12 नंबर। एट द एज ऑफ 17 की एज पे गैलीलियो नो दैट ही हैड डिस्कवर्ड एन इम्पोर्टेंट लॉ, ए लॉ ऑफ अ पेंडुलम। जब एट द एज ऑफ 17, तो ये पास्ट की बात हो गई कि 17 की एज में गैलीलियो को पता चल गया था। तो यहाँ पर नो की जगह क्या हो जाएगा, ये जो नो लिखा है इसकी जगह हो जाएगा न्यू, इसकी जगह हो जाएगा KNEW न्यू। सो इस तरह से आपको ग्रामर के जो टॉपिक अभी आपने देखे, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आपके मॉडल से, नरेशन, टेंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और डिटर्मिनर। ये 4-5 टॉपिक आप अच्छे से रिवाइज कर लो। और भी आई विल कीप मेकिंग वीडियोज़ ऑन दीज टॉपिक्स, सो कीप वॉचिंग।